दोबारा से जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब कितने गैप के बाद और कैसे शुरू? मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में थी. My checks were very good, but as my focus changed from work to Devansh, my checks started dipping. System वहाँ strong नहीं थी उतनी कि वो संभाल सके, और डिप होते गया. पैसे की बोलते ना जरूरत भी थी. दिन में 1-2 लाख रुपया खर्च हो जाता था, और 1-2 लाख खर्च करने के बाद आप कितने भी अमीर हो, आपके पास कितनी भी सेविंग्स हो, जब हॉस्पिटल के दरवाजे आप पहुंच जाते हो ना, पैसा कमी पड़ने लगता है. तो आई वाज स्पेंडिंग मनी लाइक वाटर, एंड लाइफ टफ हो गई थी. मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी मैं क्या करूं. बट एक जंक्चर लाइफ में ऐसा आ गया था कि अब बोलते ना गुजारा नहीं हो पाएगा. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया कि लेट्स गेट इनटू समथिंग एंड लेट्स स्टार्ट समथिंग. मैंने जॉब ले ली हाथ में. मेरा कॉन्फिडेंस खत्म था. एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉब ले ली. 20,000 रुपीज वॉज द सैलरी. जो अर्लियर एज ए नेटवर्कर 20,000 रुपया दिन में मैं बोलते ना चप्पल जूते पे खर्च कर देती थी, कपड़े खरीद के खर्च कर देती थी, वो मेरी सैलरी थी. मैंने वो स्टार्ट इसलिए किया बिकॉज अब मैं घर से बाहर निकलना चाह रही थी, और मैं कुछ करना चाह रही थी ताकि मैं ब्रेन्स को भी ऑक्यूपाई करूं, और मैं पैसे कुछ घर में लाऊं ताकि मैं देवांश के इलाज जो अभी तक मैं नॉन स्टॉप कर रही हूँ उसको कंटिन्यू कर सकूं. थेरेपीज आर वेरी एक्सपेंसिव. 800 रुपीज फॉर 20 मिनट्स, 900 रुपीज फॉर 20 मिनट्स. ये सर्जरी की, अरे सर्जरी नहीं, थेरेपी की कॉस्ट होती थी. और ये डेली होती है, ऑल्टरनेट डे होती है, वीकली ट्वाइस होती है. फिजियोथेरेपी चल रही थी, ऑक्यूपेशनल चल रही थी, सेंसिन्यूरल चल रहा था, आइस की एक अलग थेरेपी चल रही थी. मीन्स पैसा तो लगना ही था. लॉट ऑफ टाइम्स ये इतना खर्च होता है और रिजल्ट एकदम बोलते ना इतना भी नहीं दिखता सालों तक. तो कई बार घर में से भी वो ओपिनियन आता है कि आप फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो तो कुछ भी नहीं रहा है. वो तो कुछ नहीं रहा और आगे उम्मीद भी नजर नहीं आती है. दैट इज व्हाट आई वाज सेड कि आसान नहीं है वो, मतलब धीरे-धीरे करके फैमिली के लोग भी कॉर्नर्स कट करते हैं. और वो होता है. और ये मेरे साथ नहीं, ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ हुआ है, बहुत सारी मदर्स के साथ हुआ है. और मैंने ये बहुत सारी मदर्स के साथ देखा हुआ है. और बोलते हैं ना कई बार लोग इलाज छोड़ देते हैं प्रेशर में आके फैमिली से, बट मैंने नहीं छोड़ा. देवांश इज टिल नाउ इनटू थेरेपीज. अभी लॉकडाउन में मैंने खाली क्लोज किया हुआ है, पर बाकी वो थेरेपीज पे है. स्पीच थेरेपीज अभी तक चल रही हैं. खर्चे भी बहुत हैं. अगर मैं आपको अभी बताऊं कि दिस इज वन ऑफ द इयरिंग एड्स. एक इयरिंग एड की कीमत 1 लाख रुपए है. और बच्चे स्वेट से कभी क्रिकेट खेलते, कभी फुटबॉल खेलते, इनको गिरा देते हैं. छोटा था तो फाइट होती थी बच्चों में, तो बच्चे कान से मशीन निकाल के फेंक दिया 3rd फ्लोर से, एंड द मशीन इज गॉन. तो ऐसी सब स्ट्रगल्स थी. मैंने वो जॉब किया. जॉब में कमाने लगी 20,000 रुपए, और वो 20,000 से सफर जो शुरू हुआ, मैं 1 साल के अंदर उसको 60,000 पे लेके गई. और 60,000 पे जब मैं आई तो मेरी लाइफ का जो चैलेंज था कि इट वाज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, इट वाज अ जॉब. I was not a distributor there. I was doing a job. I was helping people make money. तो और वो एक लेडीज की कंपनी थी, तो मैं बहुत खुश थी. लेडीज बहुत प्यार करने लगी थी मुझसे. 1 साल में मैंने 1,000 न्यू आईडीज लगाई थी, बट वो मैंने लोगों को दे दी थी क्योंकि मेरा कोई आईडी नहीं था वहां पे. तो लॉट ऑफ लेडीज वे वर्किंग विद मी. कभी कभी ऐसा होता था मैं देवांश को डे केयर में छोड़ती थी और मैं देवांश को पिक करती थी. और लेट इवनिंग में अगर कोई मीटिंग है तो मैं लोगों के घर देवांश को लेकर जाती थी. बट मैं पहले से उन्हें बता देती थी कि देख मेरा बच्चा थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, तो कुछ हरकतें तुम समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे. तो इज इट ओके विथ यू? तो वो कहते थे ले आओ, वी विल ऑल्सो लव टू इंटरेक्ट विथ हिम. आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो आज जिनके बच्चे देवांश के बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो
मैं देवांश को लेकर जाती थी, वो पहले से अपने बच्चों को ट्रेन कर देते थे कि देवांश एक स्पेशल बच्चा है, उसको कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं, आपको जेस्चरिंग से और साइन लैंग्वेज से बातें करनी पड़ेगी। तो मेरे जो लोग थे जिनके साथ मैं काम करती थी, वो अपने बच्चे को सेंसिटाइज करते थे, और मीटिंग के बाद मैं कहती थी देवांश घर चलो, तो वो बच्चे मेरे बच्चे को नहीं छोड़ते थे। मींस दैट इज द काइंड ऑफ लव व्हिच पीपल हैव गिवन। और वहां मेरा कमबैक हुआ, मैंने 1 साल उस कंपनी के साथ काम किया। lot of women are my best friends. We share recipes with each other, we share our visions for our children with each other. No wonder वो कंपनी मैंने छोड़ दी, बट वो सारे बोलते ना मेरे साथ पैकेज में वेस्टीज में आ गए, बिकॉज they didn't want to leave me. वो एसोसिएशन नहीं छोड़ना चाहते थे, तो आंख बंद करके विदाउट जाने के वेस्टीज क्या है, कई सारी लेडीज ने मेरे साथ वेस्टीज ज्वाइन कर लिया वहां से। भले उन्होंने धीरे धीरे काम किया, बीइंग लेडीज दे हैड देयर ओन चैलेंजेस, तो वो एक मिला। वेस्टीज में जब मैं आई तो मेरा जो कमबैक था वो मेरे लिए एक बहुत सुपर चैलेंज था, बिकॉज मुझे पहले एक नेशनल स्पीकर रहने की आदत पड़ चुकी थी। मैंने बोलते ना इस कंपनी में भी बहुत अचीवमेंट्स करी थी, अब बोलते ना वापस जीरो बनना था। बहुत टफ होता है, एक्चुअली बहुत टफ होता है कि खुद को वापस ले आओ, जहां आपने 15,000 16,000 लोगों की टीमें लीड करी हो, 2-2 3-3 हजार की ऑडियंसेस को फेस करा हो, अब वापस से वही बोलते ना जीरो से शुरुआत, एक होम मीटिंग, एक 1-to-1 प्लान करना है, तो ये सब वापस से करना पड़ेगा। बट मैंने तय किया था, मैंने अपने आप को कहा था, चैलेंज मेरे जॉब में था, टाइम फ्रीडम छिन गई थी मेरी, तो मैं वो टाइम फ्रीडम वापस कमाना चाह रही थी और बड़ा पैसा कमाना चाह रही थी अपने लिए और अपने लोगों के लिए। तो तब मैंने वेस्टीज को बोलते ना अलोंग विद माय सन देवांश करने का फैसला लिया। फुल टाइम तो मैं कभी नहीं कर पाई, क्योंकि फुल टाइम प्रोफेशन तो माँ का है, पार्ट टाइम में ही नेटवर्किंग तक भी करी, आज भी कर रही हूँ। तो वैसे बोलते ना जॉब रिजाइन किया, जब वेस्टीज आंखों के सामने आया, जॉब रिजाइन कर दिया। लोगों ने मुझे पूछा तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ बड़े के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और मैंने अपने आप से कहा था कि एक बार और, केवल एक बार और सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और मुझे अंदर से एक बोलते ना विश्वास था, एक आवाज आई थी कि नहीं, यहाँ पे कुछ बड़ा होके रहेगा। And I trusted that inner voice and I gave up my job and I proudly became a mother again, जिसके पास वक्त था अपने बच्चे के लिए, और जीने लगी। मुझे उस दोनों के साथ, अभी तो 2 बच्चे हैं, तो दोनों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। अभी भी लॉकडाउन में हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, ऊनो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, ड्राइंग करना मैं वापस सीख रही हूँ मेरी बेटी के साथ, तो चीटिंग करना भी सीख रही हूँ। दोनों मिलके मुझे बहुत तल्लू बनाते हैं। तो वो टाइम की आजादी जो मुझे चाहिए थी, उसके लिए मैं वेस्टीज में आई थी। बेसिकली मनी, बिग मनी एंड टाइम फ्रीडम, और फिर वेस्टीज की जर्नी शुरू हुई एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक।